मंत्र का बीज कब डालते हैं? जब पात्रता देख लेते हैं कि हाँ ये चेला बनने योग्य अब हो गया, श्रद्धा भक्ति इसमें पुष्ट हो गई। पुराने महात्मा जल्दी से मंत्र नहीं देते थे, बहुत घुमाते थे। जब 10 बार घुमाएंगे और जब देख लेंगे कि पक्का है ये, तब मंत्र देते थे। ऐसा नहीं कि 10-5 हजार इकट्ठे बैठा लिए और माइक में 2-4 मंत्र फूंक दिए, आज से तुम सब हमारे चेला, अब हमारा फोटो ले जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और समय समय पर आ जाओ। आजकल ये बहुत बड़ा विचित्र धंधा चल गया है। न तो शिष्य को मालूम कि गुरु का मतलब क्या होता है, न ये मतलब कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। केवल कोई और न लपक ले, इसलिए हमसे हमारी पकड़ में रहे। सबसे बड़ी हानि यह है कि आपने जो सामूहिक रूप से दे दिया मंत्र, अब न तो उसे गुरु की महिमा न मंत्र की महिमा को कुछ ज्ञान नहीं, दीक्षा का मतलब क्या होता है पता नहीं, हमारा आराध्य इष्ट पूज्य कौन है पता नहीं। अब ऐसी स्थिति में उसे इतना भर पता चल गया कि मैंने मंत्र ले लिया। अब न तो वो, अब बाद में उसे समझ में आवे कि नहीं नहीं गुरु की तो बड़ी महिमा होती है, और अब कोई पूछे गुरु के बारे में तो हम तो कुछ बता ही नहीं पा रहे, तो चलो फिर दूसरे के पास चले जाएं। बोले नहीं नहीं गुरु तो एक ही होना चाहिए। अब ना तो वो दूसरे की शरण में जाने का रहा, और जिनकी शरण में गया है उनका कोई ठिकाना नहीं, उनसे तो बातचीत हो ही पाती नहीं। उनके यहाँ चले भी जाओ तो कई कई दिन तक तो भेंटे ही नहीं है, मुलाकात हो नहीं सकते, प्रश्न कर नहीं सकते। अब ऐसी स्थिति में न घर के रहे न घाट के रहे। आपने एक जीव का जो मंगल होना चाहिए था, कल्याण होना चाहिए था, जो जिज्ञासु भी था अपने कल्याण के लिए, उसको आपने कहीं का नहीं छोड़ा। न तो आपने ही उसको तारा और न दूसरे के पास जाने का उसे अवसर दिया। वो बेचारा अधर में लटका रह गया। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके सदगुरु धारण करो। हमारे भगवत रसिक जी तो कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, तब जाकर के तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरे नंबर पर कहा पहले भागवत सुनो, भागवत में प्रतिपादित भक्ति के जो नव लक्षण हैं, नवदा भक्ति, उस नवदा भक्ति का आचरण करो। और जब भक्ति का आचरण करते करते तुम में पात्रता आएगी, तब जाके सदगुरु का चयन करो। तब तुम पहचान पाओगे कि गुरु कौन है, समझ सकोगे। पर हम लोग तो केवल क्या करें, बिटिया का विवाह आ गया और कहते हैं कि बिना गुरु के निगुरा व्यक्ति को कोई दान पुण्य का फल नहीं मिलता, तो कन्यादान करना है महाराज, इसलिए फटाफट अब गुरु बनाना पड़ेगा। और ये अभी पता चला है महाराज, परसों तो शादी है, अब इतनी जल्दी गुरु कहाँ मिले। तो जो मिल गया उसी से कान भुगा लिया। ऐसी हड़बड़। अरे अपने बेटी के विवाह के लिए आपने वर खोजने में बरसों लगा दिए। जब तक पूरी तरह मन संतुष्ट नहीं हुआ तब तक बेटी का पाणी ग्रहण आपने किसी को नहीं करने दिया, क्योंकि बेटी के भविष्य का सवाल है। कितना खोजने के बाद आपने पुत्री का पाणी ग्रहण किसी के हाथ में सौंपा दिया, पर अपने जीवन का बागडोर जिसको सौंप रहे हो उसके विषय में आपने तनिक भी विचार नहीं किया। बस भीड़ में भेड़ की तरह बैठ करके आपने सुन लिया। कोई जिज्ञासा आपके भीतर गुरु के प्रति नहीं रही। इसलिए गलियन गलियन गुरु फिरें, हमसे दीक्षा ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, 2-3 रुपया दे। तो वैसी चेला भी मिल गए। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आम तो 2-3 रुपया लें। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। गोस्वामी जी ने इसलिए ऐसे गुरुओं के लिए भी सावधान किया कि जो तुम्हारे शरणापन्न हुए हैं, जिनको तुमने मंत्र दे करके शरणागति ठाकुर जी की कराई है, उन्हें ठाकुर जी से मिलाने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। हमारे गुरुदेव भगवान की इस विषय में बड़ी निष्ठा थी। एक बार
हम गए, गुरु पूर्णिमा पे गए, दर्शन किए। उसके 2 महीने के बाद ही बनारस में हमारी कथा थी। हमें पता नहीं थी कि गाड़ी अयोध्या होकर के बनारस जाएगी। तो जब अयोध्या स्टेशन आने वाला था हमको पता चला। हमने कहा तो बनारस की दूरी कितनी है? बोले बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बाई कार भी जा सकते हो। हमने कहा तब तो बहुत अच्छा अवसर है, सरकार से मिलते हुए चले। तो अब तुरंत अयोध्या में ही उतर गए। हमने कि कल से कथा है तो बनारस कल पहुंच जाएंगे, आज गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही आनंद लेते हैं। तो हम पहुंच गए तुरंत, 2 महीने के बाद ही पहुंचे। और गुरुदेव ने दर्शन किए। जैसे ही गुरुदेव के प्रणाम किया, गुरुदेव के दर्शन किए, तो उनकी दृष्टि पड़ी तो तुरंत बोले कितने वर्ष बाद आए हो? अब हम थोड़े मौन हो गए। वर्ष बाद? क्योंकि हम तो 2 महीने पहले ही मिलके गए थे। हम कुछ नहीं बोले। तो बस फिर उन्होंने बढ़िया उपदेश दिया कि अच्छा, किसी हमारे गुरु भाई ने कह दिया कि महाराज कल से इनकी बनारस में कथा थी, यहाँ से निकल रहे थे इसलिए चले आए। अब हमने गुरु भाई को बताया था, गुरु जी को थोड़ी बताया था। अब उन्होंने जब कह दिया तो गुरु जी को लगा अच्छा जा रहे थे इसलिए बीच में पड़ गए, हम तो चले आए। तो हमारी अच्छी क्लास लगा दी। बोले इतने वर्षों के बाद आए हो, वो भी इधर से निकल रहे थे इसलिए? हाँ सही बात है भाई, यहाँ तो कुछ खर्चा करना ही पड़ता है, मिलता जुलता तो कुछ है नहीं। इस प्रकार से खूब अच्छा उन्होंने उपदेश दिया। और अंत में बोले अच्छा आप आ ही गए हो तो कुछ सुनाओ। तो हम अब जब आदेश मिल गया तो सुनाने के लिए बैठ गया, तुरंत ही माइक लगा ली। अब इतनी बढ़िया हमारी क्लास लगी हो, उसके बाद अब सुनाने के लिए कहा। तो हमको लगा अब क्या सुनावे। तो हम गुरु महिमा का ही वर्णन किए। तो हमने जब निवेदन किया कि देखो गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। जो सदगुरु होते हैं वो कुंभकार की तरह होते हैं और शिष्य घड़े की तरह होता है, कच्चा घड़ा। तो घड़ा जब कुंभकार बनाता है और किसी घड़े में यदि खोट नजर आवे कि जो थोड़ा ऊंचा नीचा है, तो फिर कुम्हार क्या करता है कि उस घड़े के भीतर तो हाथ लगा लेता है और एक होती है थापी, उससे बाहर से धीरे धीरे ठोकता है। क्यों ठोक रहे हो? बोले इसकी खोट मिटानी है, इसको समतल बढ़िया बनाना है। हाथ क्यों लगा दिया? बोले कहीं फूट ना जाए। फूटने देना नहीं है, खोट छोड़नी नहीं है। तो भीतर से हाथ लगा रखा है सुरक्षा की दृष्टि से, ऊपर से थापी मार रहे हैं ताकि इसकी खोट मिट जाए और सुंदर सुडोल कीर्तिमान माने बढ़िया इसका दाम मार्केट में लगे, इसलिए उसका ठोक करके ठीक करना जरूरी है। दोनों बातें। तो गुरुदेव ये व्याख्या सब सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर बाद में हमने निवेदन किया कि सरकार 2 महीने पहले ही मैं आपके दर्शन किया था। अच्छा। तो हमने कहा कि वो घड़ा बड़ा धन्य है जिस पर कुम्हार की विशेष दृष्टि हो कि इसको बढ़िया चित्रकारी लगा करके इसको सुंदर सजाना है। वो घड़े का सौभाग्य होता है जिस पर अरे हजारों घड़े होते हैं एक कुंभकार के पास, पर किसी किसी घड़े पर कुम्हार की दृष्टि होती है जो उसको विशेष रूप से सचित्र बना करके प्रतिष्ठित करता है बाजार में। तो गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो कहने का मतलब यह है कि बीच बीच में यदि समय पर आप नहीं पहुंचते रहे तो बढ़िया खूब क्लास लगा देते। इससे गुरु जी का क्या फायदा होता था? बुलाते थे, अनुष्ठान करवाते थे, मंत्र की महिमा बताते थे, और यदि किसी के माथे पर तिलक न हो तो महाराज उसको इतना बढ़िया समझा देते थे कि दोबारा उसकी हिम्मत ही नहीं कि बिना तिलक लगाए आ जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आज लाखों लाखों की संख्या में हमारे गुरु भाई तिलक कंठी धारण करके बड़े गौरव के साथ भारतवर्ष में विचरण करते दिखाई पड़ते हैं। गुरुदेव ने ऐसी निष्ठा जगाई। कहने का तात्पर्य है कि गुरुदेव इस देखो सचिव, वैद्य और गुरु, ये 3 यदि मनमुखी बातें करने लग जाएं, ठकुर सुहाती बातें करने लग जाएं, तो कभी कल्याण होने वाला नहीं।
सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कहो होए बेग ही नाश। गुरुजी इसलिए डर रहे हैं कि चेला नाराज ना हो जाए, तो उस चेले का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जो शिष्य के हित में हो वो गुरुदेव को स्पष्ट कहना चाहिए, चाहे वो रहे न रहे, भागे या टिके, उसकी कोई परवाह नहीं करना चाहिए। वैद्य वही उत्तम है कि जब लगे कि इंजेक्शन लगाना है तो लगा ही दे, ये विचार न करे कि कहीं हमारा मरीज न भग जाए। अब भगे तो भग जाए, पर हम तो इलाज जो करें करना चाहिए वो करेंगे, तभी वो सच्चा वैद्य सच्चा डॉक्टर कहा जा सकता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संत सदगुरु भी वैद्य के समान होते हैं, जो चिकित्सा करते हैं जीव के मन की चित्त की। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। तो बारंबार जब गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठोगे, मंत्र का जाप करोगे, तब राम नाम की महिमा सनई सनई आपको प्राप्त होगी, समझ में आएगी राम नाम की क्या महिमा है।